हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे 21 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिणामों का प्रकाश डालना। वर्तमान समय में विश्व भर में आयोडीन अल्पता विकार प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन गई है। आयोडीन सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि मानव बुद्धि वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का निर्विरोध अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहन जेटली। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रोहन जेटली दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने खुद लंबे समय तक DDCA प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। पत्रकार रजत शर्मा के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली था। इस पद के लिए जिन लोगों ने नामांकन भरा था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा 9 नवंबर को की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL में 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिखर धवन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। शिखर धवन IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। उन्होंने पंजाब के खिलाफ अपना शतक 58 गेंदों पर पूरा किया और इस दौरान 12 चौके व 3 छक्के लगाए। शिखर धवन ने IPL में अपने 5000 रन भी पूरे किए। धवन IPL में 5000 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10%। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम यह सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने फैसला किया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में उम्मीदवारों को सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में यह घोषणा की गई। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट होने पर वाहन चालक को ईंधन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ वाले 100 रेड लाइट चौराहों पर लगाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने तथा उनके दायित्व का एहसास कराने के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी $25 मिलियन। वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 बिलियन देने की घोषणा की है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $25 बिलियन देने की घोषणा की है। यह राशि उन गरीब देशों को मदद करने के लिए है जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह पैकेज प्रस्ताव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में चौथे स्थान पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सिडनी स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट
द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों के सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश में के रूप में अमेरिका ने 81.6 के स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और जापान है। अगला क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पुलिस स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिस कर्मियों को याद किया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस के कार्यों की सराहना की। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात केरीपुबल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 केरीपुबल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में शिपलेन परियोजना स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुजरात में 5 शिपलेन सेवाओं में से पहली नर्मदा जिले के केवड़िया में अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा। इससे अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है। अन्य स्थानों में मेहसाणा जिले से धरोई बांध, भावनगर जिले के पालिताना से अंबाजी और शत्रुंजय बांध को जोड़ने के लिए और साथ ही अगले चरण में तापी भी शामिल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।